अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। बहुत से लोगों को स्ट्रोक होता है या फालज का अटैक होता है, उसके बाद अरसा दराज तक डॉक्टर की ओपिनियन के मुताबिक बेड रेस्ट पे रहते हैं। इतना बेड रेस्ट करने की वजह से उनके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, वो उनकी नर्व्स सिकुड़ जाती हैं, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहते। अब ऐसे में अगर आप अपनी टांगों को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपनी टांगों में ताकत दोबारा से बहाल करना चाहते हैं, एनर्जी दोबारा बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर स्ट्रोक के बाद आपकी टांगें चलने फिरने से कासिर हो चुकी हैं तो आप किस तरह से अपने बैलेंस को मेंटेन करके दोबारा से चलने फिरने के काबिल हो सकते हैं। नाज़रीन, होता क्या है जब आपको स्ट्रोक आता है या आपको फालज का अटैक आता है या ब्लड क्लॉट का मसला होता है, तो सबसे पहले आपका ब्रेन मुतासिर होता है। आपका दिमाग, जहां से न्यूरॉन्स सिग्नल प्रोवाइड करने वाले जो चीज़ें हैं वो मुतासिर होती हैं। देन आपके पूरे जिस्म के ऑर्गन्स भी काम करना कम कर देते हैं या बहुत से आपकी बॉडी जॉइंट्स जो हैं वो काम करना ही छोड़ देते हैं। जिस तरह के आपकी टांगों के मसल्स हैं, आपकी टांगें हैं, ये भी न्यूरॉन्स के सिग्नल ना मिलने की वजह से काम करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब सबसे पहले हमारा पूरा फोकस होगा दिमाग से निकलने वाले, ब्रेन से प्रोड्यूस होने वाले न्यूरॉन्स को किस तरह से हम मैनेज करेंगे। अब न्यूरॉन्स को अपनी ताकत बना के अपनी टांगों की स्ट्रेंथनिंग के लिए बैलेंस को किस तरह से मेंटेन करेंगे, आज की हमारी वीडियो की ये खासियत होगी। वीडियो में जुड़े रहिए, शुरू से एंड तक देखिए। जिनको स्ट्रोक है, फालज का अटैक है, अब वो रिवर्सल पेशेंट बनना चाहते हैं, सर्वाइवल पेशेंट बनना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी जो है वो स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट्स बताते हैं कि किस तरह से आप स्ट्रोक के बाद अपने बैलेंस को मेंटेन करके चलने फिरने के काबिल हो सकते हैं। नाज़रीन, जब आपको स्ट्रोक आता है या आपको फालज का अटैक होता है तो उसके बाद आपके पट्टे या नसें सिकुड़ जाती हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां इस कदर कमज़ोर और खोखली हो जाती हैं कि आपकी टांगें वज़न ही बर्दाश्त नहीं कर रही होती। अब आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशन करने के बाद, थेरापीज करवाने के बाद, अब एक्सरसाइजेज आप जब स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले अपने पेशेंट्स को मशवरा देते हैं कि फौरी तौर पे आपने चलना फिरना शुरू नहीं करना होता, बल्कि सबसे पहले आपने अपनी टांगों की स्ट्रेंथनिंग को कायम बरकरार रखना होता है, अपने पट्ठों को आदी बनाना होता है, अपनी टांगों को, दिमाग को इस बात पे समझाना होता है कि अब हमने दोबारा से चलना फिरना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने टांगों की स्ट्रेंथनिंग करनी है, बैलेंस मेंटेन करना है। बैलेंस मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस पोजीशन में खड़े होंगे। अब अगर आपके पास कोई स्टिक है, कोई छड़ी है, तो आप उस छड़ी का सहारा लेंगे। अगर आपके पास रॉड है, कोई स्टैंड है, तो आप सर्जिकल स्टैंड ले लेंगे। अब स्टैंड लेने के बाद सबसे पहले आप सपोर्ट लेने के बाद आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होके आहिस्ता आहिस्ता टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे और दूसरी टांग को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे। अब इस पोजीशन में आप 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8-10 सेकंड अगर खड़े हो सकते हैं आप खड़े होंगे। अब आहिस्ता से टांग को नीचे लाइए और दूसरी टांग को आहिस्ता से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितने सेकंड आपसे इनिशियली स्टेज पे खड़ा हुआ जा रहा है उतना टाइम आप खड़े होंगे। अब आहिस्ता से वापस लाएंगे। इस प्रोसीजर को आप 10 रेपिटेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जब आप 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी टांगों में स्ट्रेंथनिंग आएगी। आपके अगर हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके क्वाड्रिसेप मसल्स, शिन मसल और काफ मसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं तो इनमें पावर क्रिएट होगी। आपका बैलेंस जो कि आउट हो जाता है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी कायम होगी। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आप दोबारा से इस पोजीशन में खड़े होंगे। अब स्टैंड लीजिए, रॉड लीजिए, स्टिक लीजिए या घर में मौजूद किसी पार्टनर की सपोर्ट लीजिए। अब सपोर्ट लेने के बाद आप दोनों पैरों को
इस तरह से आगे पीछे बिल्कुल सामने आप कोई लाइन खींच लीजिए, या आपके घर में अगर कोई टाइल्स हैं या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है, आप उसकी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में जो है वो लाइन बना लीजिए और उसके ऊपर आप इस तरह से चलेंगे। ये नाजरीन फोकस्ड एक्सरसाइज है। इससे आपके दिमाग से निकलने वाले न्यूरॉन्स जो हैं ये मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि हमने टांगों के सिग्नल्स को फॉलो करते हुए जो है अब टांगों को चलने फिरने की जो सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, वो प्रोवाइड करनी है। अब इस तरह से जब आप चलेंगे तो इससे होगा क्या, आपके दिमाग का और आपके पैरों का प्रॉपर इंटरेक्शन होगा और आपके दिमाग से मिलने वाले सिग्नल को आपके पैर जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे और आपके टांगों की और पैरों की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो नाज़रीन इस तरह से आपने 10-10 रेपिटेशन के साथ, मतलब पहले 10 चक्कर लगाएं, फिर 2-3-5 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर 10 चक्कर लगाएं, फिर 2-4-5 सेकंड आप स्टे कीजिए, फिर 10 चक्कर लगाएं। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इससे आपका फोकस भी बंधेगा, आपकी टांगों की स्ट्रेंथनिंग भी होगी, बैलेंस भी मेंटेन होगा और आहिस्ता आहिस्ता मसल्स की इंप्रूवमेंट भी होगी। अब नाजरीन आप तीसरे स्टेप में इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। अब आपने फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करना होगी अपने पाँव के साथ। मतलब आप इस तरह से प्लस का साइन भी बना सकते हैं ज़मीन पर। अब आपने पहले लेफ्ट फुट को उठाकर फ्रंट साइड पे मूव करना है। अब आपने लेफ्ट पाँव को ही बैक साइड पे मूव करना है। अब आप सेंटर में ले आएंगे। अब राइट फुट को आप फ्रंट पे मूव करेंगे। अब बैक टुवर्ड राइट फुट को मूव करेंगे। अब सेंटर में ले आएंगे। अब राइट फुट को राइट और फिर सेंटर में, लेफ्ट फुट को लेफ्ट और फिर सेंटर में। इसी पोजीशन में आप इस एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से जो है एक्सरसाइज करेंगे और 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके दिमाग का प्रॉपर जो है आपकी टांगों के साथ रब्त कायम होगा और आपकी टांगों की स्ट्रेंथनिंग होगी और आहिस्ता आहिस्ता न्यूरॉन्स आपकी टांगों को, पट्ठों को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करना शुरू कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज को, प्रैक्टिस को आपने डेली 2 टाइम सुबह और शाम प्रैक्टिस करना होता है। कोशिश कीजिए बिना खाए पिए ही आप इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इस एक्सरसाइज से नाजरीन आपकी टांगों की जो नर्व्स हैं वो भी चौड़ी होंगी, आपकी टांगों के अंदर खून का बहाव जो है वो भी तेज़ होगा और आपके जो टांगों का बैलेंस है वो भी बरकरार होगा, वो भी कायम होगा और आपको चलने फिरने में आसानी महसूस होगी। अब नाजरीन इसके अलावा जो अगली हमारी एक्सरसाइज है उसमें भी आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह खड़े होंगे। अब हमेशा जब आपको स्ट्रोक आता है तो आपके घुटनों के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स मौजूद होते हैं, ACL, PCL, जो ACL क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं आपके, या आपके इनर या आउटर मीडियल जो आपके लिगामेंट हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं। अब इनको मजबूत करने के लिए आप स्टैंड का सहारा लें, किसी पार्टनर की सपोर्ट लें, या दीवार है तो दीवार की सपोर्ट लें। अब थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से टांगों को बेंट करेंगे। अब इस तरह टांगों को बेंट करने से होगा क्या, आपके घुटने के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स हैं ये भी मजबूत होंगे। इसके अलावा क्वाड्रिसेप मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है स्ट्रोक के बाद, तो आपके क्वाड्रिसेप मसल्स भी मजबूत होंगे, हैमस्ट्रिंग मसल्स भी आपके मजबूत होंगे और इसके साथ आपके पैर के तलवे के नीचे सोल में लाखों करोड़ों बारीक बारीक, बाल से भी बारीक नर्व्स होती हैं। आपके पैरों के नीचे मौजूद नसों का जाल, इनमें खून का बहाव मुतासिर होने की वजह से आपका बैलेंस आउट हो जाता है, आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिस्म में थोड़ा सा जर्क आ जाता है और बॉडी लिंपिंग का मसला होना शुरू हो जाता है। लिहाजा इस एक्सरसाइज से आपके पैरों के नीचे मौजूद नसें मजबूत होंगी, खून का बहाव जो है वो तेज़ होगा और आपको चलने फिरने
करने में आसानी होगी और आप स्ट्रोक रिवर्सल हो जाएंगे। आपको अगर फालज का अटैक है, आप अरसा दराज से बेड रेस्ट पे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उठ खड़े होंगे, चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। नाज़रीन, ये तो थी हमारी चंद एक्सटेंशन फ्लेक्शन मोबिलिटी, चंद एक्सरसाइजेज मूवमेंट जिनको करके आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं और वॉक करने में आपको आसानी हो सकती है। रोज़ाना सुबह शाम आप हल्की फुल्की वॉक भी किया कीजिए, चला फिरा भी कीजिए, लेकिन आपने कभी भी बिना सोचे समझे अपने कदमों को नहीं उठाना। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं कि जब चलते हैं बेढंगम तरीके से चलते हैं और धड़म करके गिर जाते हैं। ऐसा आपने नहीं करना, बल्कि प्रॉपर फोकस के साथ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से आपने प्रॉपर मेंटेन करके, मैनेज करके, फोकस के साथ आपने चलना होता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से। अब देखें, जब आपने 1 2 3 तक काउंट किया, फौरन 1 2 3 काउंट करके दूसरा पाँव उठाएं। जब आप 1 2 3 के सेंटर में 1 2 ऐसे पाँव उठाएंगे तो आप लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। तो नाज़रीन, ये चंद जो है वो आपने चीज़ें बैलेंस करने के लिए, अपना वेट बैलेंस करने के लिए और अपने टांगों से दोबारा से चलने के काबिल होने के लिए एक्सटेंशन फ्लेक्शन मोबिलिटी आपने मूवमेंट्स करना होती हैं, एक्सरसाइजेज करना होती हैं। देन आपका दिमाग और आपके पट्टे, आपकी टांगों में रब्त कायम होता है, तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस में कमी वाक़ई हो जाती है। अब इंशाल्लाह आगे भी हम आपको बताएंगे कि इस तरह से आप जो है अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। आप स्ट्रोक के बाद, फालज के अटैक के बाद, ब्लड क्लॉट के बाद अपने पट्ठों के खिंचाव से, नसों के सिकुड़ने से, घुटनों के आर्थराइटिस से किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।